विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 6.3 अध्याय 6। आज हम करते हैं इसका 5वां प्रश्न। तो सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, एक त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं में पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि एल कोण पी बराबर है कोण आर टी एस के। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक बात बता दें, जो बीच में वाला होता है ना, उस पर कोण का निशान बना होता है, उस वही कोण होता है। इसमें टी कोण है ये एक तरह से। तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी आर पी क्यू समरूप त्रिभुज है आर टी एस के। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसने त्रिभुज आर पी क्यू बोल दिया है। वैसे एक त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं में पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु ये हैं। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर के नाम से। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लिया हमने प्यारे विद्यार्थियों, ये पी क्यू आर के नाम से। सबसे पहले उसने नाम पी शुरू में दिया है, तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे यहाँ से लिख देते हैं पी क्यू और आर, पी क्यू आर में। तो फिर क्या कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों, तो पी आर पर और क्यू आर पर क्रमशः पी आर पर बिंदु कौन सा है, एस, इसको एस लिख देंगे, और क्यू आर पर भी टी बिंदु है, तो इस पर टी लिख देंगे और आपस में इनको मिला देंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो कौन सा कौन बता रहा है इसमें, इसने बताया कि कौन पी कोण बराबर है कोण टी के, आर टी एस, यानी जो सेंटर में होता है वो कोण होता है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब फिर उसने बाद में कहा कि त्रिभुज आर पी क्यू और समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। तो अब क्या कह रहा है, ये आर टी एस एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज आर पी क्यू कर दिया इसने, तो दोनों को समरूप बता रहा है। तो आपस में ये समरूप है। आपको पता है समरूपता के नियम क्या है प्यारे विद्यार्थियों। समरूपता के नियम है जिसमें एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। एकांतर एंगल जो हो, एंगल हो त्रिभुजों के, वो आपस में समान होते हैं, और समानांतर भुजाएं भी आपस में समान होती हैं। संगत भुजाएं, उनका अनुपात भी समान होता है। तो ये त्रिभुज की समरूपता का नियम कहता है। लेकिन हमें यहाँ पर कसौटी से प्रूफ करना है, कसौटी बतानी है, किस कसौटी से ये है, इसमें कसौटी पूछी गई है प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार स्थित है कि त्रिकोण P बराबर है कोण RTS है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज है RTS है। इसे हमें दर्शाना है कि ये समरूप है आपस में। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, हल। सबसे पहले लिख लेते हैं हल। सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज। अब ये हम त्रिभुज इसमें RPQ लिख लेते हैं, एवं जैसे कि इसमें बताया गया RPQ हो गया, फिर दूसरा है RST या RTS लेंगे, RTS। आप टी से और पी से समझ गए होंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो इन पे दोनों पे कोण है, ये कोण बने हुए हैं, कोण के रूप में होते हैं, उनको बीच में रखा जाता है। तो इनको त्रिभुज लिखेंगे। पहले यहाँ पे त्रिभुज का निशान बनाते रह जाएंगे साथ में। तो त्रिभुज RPQ एवं त्रिभुज RTS में क्या देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले इसमें कोण कोण से मिलान करेंगे। तो लिखेंगे कोण P, आगे बढ़ने पर कोण P बराबर है कोण T के। सीधे सीधे लिख लें, सिंपल लैंग्वेज में लिखने को तो हम ये भी लिख सकते हैं, कोण P या कोण RPQ बराबर है कोण RTS के। इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम आपको डायरेक्टली लिख देते हैं, कोण P बराबर है कोण T के। दिया है जो दिया है हमारे पास, दिया है प्रश्नावली में, यानी प्रश्न के अंदर दे रखा है। उसके बाद कोण आर भी दोनों में है, तो दोनों में कोण आर है त्रिभुजों में, तो आर जो है उभयनिष्ठ है, साझा है, कॉमन है। तो कोण आर बराबर होगा, कोण आर बराबर है कोण आर के, जो कि उभयनिष्ठ है, दोनों में साझा है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है।
उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, दोनों में साझा है, इसको उभयनिष्ठ लिखेंगे, उभयनिष्ठ है दोनों में। तो इसलिए सिंपल सी बात है कि इसका पी कोण बराबर है टी के, तो टी कोण बराबर है पी के, तो आर तो उसमें वही है, क्यू कोण बराबर है एस के। तो इसलिए ही लिखेंगे समरूपता कसौटी। इसलिए इसलिए एंगल 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 कोण कोण समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। सिद्ध होता है, यहाँ पे सिद्ध होता है। तो प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने इसको सिद्ध कर दिया, दैट्स ऑल। इसके बाद नेक्स्ट सवाल हम अगली भाग में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।